बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं हाज़िर हूँ ये इस मौजू पे बात करने के लिए कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा सड़कों पर क्यों हैं। तो एक जुमले में आप ये समझ लीजिए कि वो कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, कोई नया मुतालबा गवर्नमेंट से नहीं कर रहे। पंजाब की निगरान गवर्नमेंट अपने मैंडेट से तजावज़ करते हुए उनके उन हकूक़ पर कट लगा रही है, कमी कर रही है जो उन्हें हासिल है, और वो उसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो हकूक़ हासिल हैं उनमें कमी ना की जाए, और इसलिए वो सड़कों पर हैं। इसके अलावा आप सब ने मीडिया में ये पढ़ा सुना होगा कि वो अपने जो तालीमी अदारे हैं, निगरान गवर्नमेंट उन्हें प्राइवेटाइज़ करने का सोच रही है। तो ये एक ऐसा कदम है जिससे गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा और तालीम अमीर लोगों का मशगला बन के रह जाएगी और गरीब मज़ीद पिस जाएगा। तो इस सिलसिले में चूँकि हर मसला जो भी होता है उसमें हमारी आखिरी नज़र हमेशा आला अदलिया पर पड़ती है और उसके अलावा फ़ौज पर पड़ती है। तो मौके की मुनासबत से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने आर्मी चीफ साहब से कि वो पंजाब के मुलाजमीन के साथ होने वाली इस ज़्यादती का नोटिस लें, और जहाँ वो ताजरों के नुमाइंदों से मिलते हैं, वकला बरादरी से मिलते हैं, किसानों के नुमाइंदों से मिलते हैं, ज़राअत के लिए कोशिशां हैं, कानून के नफाज के लिए कोशिशां हैं, ज़र मुबादला को बेहतर करने के लिए कोशिशां हैं, वहाँ वो ज़रूर अगीगा और PTU यानी पंजाब टीचर यूनियन के नुमाइंदों से मिले और इनसे इनके मसाइल सुने और इनकी मदद करें। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे टीचर हैं पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क के अंदर, और हम सब जो टीचर्स हैं वो मुहाफ़िज़ होते हैं मुल्क की नज़रियाती सरहदों के। जिस तरह फ़ौज मुहाफ़िज़ है जोग्राफ़ी सरहदों की, हम मुहाफ़िज़ हैं नज़रियाती सरहदों के। हम ही हैं जो बच्चों को बताते हैं कि पाकिस्तान कितना अहम है, हम ही उन्हें बताते हैं कि 23 मार्च 14 अगस्त या 6 सितंबर क्या है, हम ही उन्हें बताते हैं कि शहदा की कुर्बानियाँ क्या हैं और किस तरह उन्होंने अपना सब कुछ इस वतन पर कुर्बान किया, और गाज़ियों की दास्तानें, उनकी जुर्रत, उनकी शुजाअत के किस्से भी हम ही सुनाते हैं। हम ही हैं जो अपनी नस्लों को इस चीज़ का वारिस बना रहे हैं कि उन्होंने शहदा की कुर्बानी पर फ़ख्र करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। पाक फ़ौज के अलावा अगर कोई दूसरा अदारा है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा गूंजता है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ रोज़ाना सुबह मॉर्निंग असम्बली में कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगता है। लिहाजा मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हमारे आर्मी चीफ इस मसले की तरफ ज़रूर नोटिस लेंगे। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, कि वो अपने 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ मिलकर इसका सो मोटो नोटिस लें, और ये यकीनन उनके इख्तियार में है, और वो देखें कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि हमने खुद भी पढ़ा और अपने बच्चों को भी ये पढ़ाया है कि आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं आला अदलिया उसकी मुहाफ़िज़ है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि आइन क्या है, हम उन्हें सिखाते हैं कि कानून का एहतराम क्या है, हम उन्हें बताते हैं कि हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी और इसमें तवाज़ुन रखना ही मुआशरे का हुस्न है, और हम उन्हें बताते हैं कि पुरअमन एहतजाज आपका हक़ है अगर कोई आपके हकूक़ को गज़ब करने की कोशिश करे, और हम उन्हें याद दहानी करवाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आला अदलिया हर वक्त हर उस शहरी के साथ खड़ी है जिसका कोई भी हक़ गज़ब होता है, कोई भी हक़ छीनने की कोशिश की जाती है। अदलिया ना सिर्फ उस हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती है, बल्कि जब तक अदलिया के हुक्म पर वो हक़ मिल ना जाए, अदलिया उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती और उस अपने हुक्म के नफाज को यकीनी बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इसका ज़रूर नोटिस लेंगे और अपना कीमती वक्त निकालेंगे और PTU को और अगीगा के नुमाइंदों को ज़रूर सुनेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ भी ज़रूर लेंगे। इसके अलावा IG पंजाब साहब से गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात है, शायद जेट के साथ शफ़क़त बड़ी अच्छी बात है, हम सब ने इसको अप्रीशिएट किया और ये बहुत अच्छा कदम था आपका। लेकिन आपकी पुलिस ने जिस तरह लाहौर में अगीगा के कायदीन को कैद किया, उन्हें गिरफ़्तार किया, टीचर्स पर, फीमेल टीचर्स पर तशद्दुद किया, लाठियाँ बरसाईं, मुझे यकीन है कि आपकी वर्दी पर ये जो दाग लगा है आप इसको धोने की कोशिश करेंगे और अपनी फ़ोर्स को इस बात का पाबंद बनाएंगे कि वो टीचर्स के पुरअमन एहतजाज पर अब कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, बल्कि उनके मुहाफ़िज़ बनेंगे और उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि निगरान हुकूमत, जो हम सब को पता है कि अपने मैंडेट से बढ़ के काम कर रही है, ये चीज़ उसके इख्तियार में ही नहीं है जो काम मोहसिन नकवी और उसकी काबीना कर रही है। तो निगरान हुकूमत को चूँकि
इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से ही हटाया जा सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसका नोटिस लें, क्योंकि टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, वो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी फ़ोर्स है, क्योंकि मरदमशुमारी हम करते हैं, वोटर लिस्टें हम मुरतब करते हैं। इसके अलावा इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग का जितना इंतज़ाम है वो हम टीचर्स देखते हैं। तो अगर टीचर्स को माइनस कर दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन एक अदारे की हैसियत से बिल्कुल बेदस्तोपा हो जाता है। तो ऐसे में जब आपके टीचर्स के और आपके सरकारी मुलाजमीन का हकूक़ गज़ब हो रहे हैं तो आपकी खामोशी आपको ज़ेब नहीं देती। तो प्लीज़ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि टीचर कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रही। तो मुझे उम्मीद है कि जिन 4 लोगों से मैंने गुजारिश की है वो इस अपील को सुनेंगे, क्योंकि आज आप जिस पोजीशन पर हैं वो यकीनन आपके वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, और उसके बाद अगर किसी शख्सियत का रोल है तो वो आपका उस्ताद है। तो उस उस्ताद के लिए आज आप ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि हम वो उस्ताद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर फ़ख्र फरमाया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। हमें खुशी है कि हम उस पेशे के वारिस हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोग अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे इसके तक़द्दुस में और इसकी हिफाजत में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।